अब हम जानेंगे कर्म योग के बारे में। मनुष्य कर्म में अकर्म की अवस्था को कैसे और क्यों प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्म न करते हों। इससे पहले के अध्याय में हमने सांख्य योग यानी कि संन्यास योग के ज्ञान को जाना और इस अध्याय में भी इसकी चर्चा करेंगे। सांख्य योग में अर्जुन आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे अर्जुन कर्म और संन्यास में उलझ जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि कर्म और संन्यास में क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भयंकर युद्ध के कर्म से बचना चाहते हैं और वो समझते हैं कि युद्ध करने से पापी हो जाएंगे, इसीलिए वो संन्यास को बेहतर समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सन्यासी बनना कठिन है और ये मार्ग तपस्याओं से भरा है, अर्थात कर्म के माध्यम से भगवान को पाना आसान है। भगवान अब कर्म योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्यासी बनना भी कर्म के बिना असंभव है, अर्थात मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, उसके न चाहते हुए भी उससे कर्म तो होते ही हैं। भगवान कहते हैं, जब तक जीवन रहेगा तब तक न चाहते हुए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि हर पल कर्म होना ही है, तो क्यों ना वो कर्म उसके विषय में जानकर किया जाए, क्योंकि उचित कर्म ही कर्म के बंधन से मुक्त कराता है। जो सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है वो व्यक्ति ढोंगी कहलाता है और अपने जीवन का नाश भी करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन का तो त्याग कर दिया और सन्यासी बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में संसार और नारी भोग की अभिलाषा है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को घोर पापी बता रहे हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो सृष्टि के नियम से नहीं चलता वह व्यर्थ ही जीता है। ऐसा व्यक्ति मरता रहता है और अलग अलग योनि में दोबारा जन्म पाता है और अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जन कल्याण के कर्म भी करने चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं धरती पर हर युग में प्रकट होकर कर्म करता हूँ, जैसे मैं इस समय तेरा सारथी बनकर साथ हूँ। अर्थात कर्म तो करना ही होगा पार्थ, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, पर कर्महीन तो रह नहीं सकता कोई, कर्म तो करना ही होगा। भगवान कर्म में अकर्म की स्थिति को बताते हैं। अगर इसे एक शब्द में समझें तो इसका अर्थ है कृष्ण समर्पण अस्तु, अर्थात अपने कर्म को और उसके फल को भगवान को सौंपना अकर्म कहलाता है। अकर्म कर्म की वो अवस्था है जिसमें भगवान भक्त से प्रसन्न होकर उसके जीवन के जाने अनजाने में किए पापों को नष्ट करते हैं और भक्त के हित के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में और सुनते हैं अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म सहना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री हरि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको ही प्रसन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियत कर्मों का विधान है और ये साक्षात परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म केंद्रित और आत्मसंतुष्ट है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने न केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म न करूं, तो सारे लोग नष्ट हो जाएं। जब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, तो इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें। स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का साम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराएं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए उन्हें विचलित न करें। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके मुझे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो।
जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके साथ यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेश शत्रु को जीतो।